जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिनों आपने पेपर में पढ़ा होगा कि 9 साल से जेटेट परीक्षा नहीं हुआ है। आवेदन जमा कर बैठे हैं 3.50 लाख अभ्यर्थी। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि झारखंड में जो टेट परीक्षा है करीबन 9 साल से नहीं हुई है और अभी तक जेटेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर जेटेट एग्ज़ाम कब तक होगा और नहीं होगा तो क्या करना होगा कि जेटेट का आयोजन होगा। इस विषय पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए जितने भी छात्र जो जेटेट कैंडिडेट हैं या अभी अभी डीएलएड किए हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान से देखिए, नहीं तो आप बहुत पछताइएगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि आगे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि अभी 9 साल से टेट परीक्षा नहीं हुई है और अंतिम बार 2016 में हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जे टेट परीक्षा के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। पिछले अभ्यर्थी जो अभी सहायक आचार्य का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, ये सहायक आचार्य जो एग्ज़ाम दिए हैं इन्होंने काफ़ी प्रयास किया था कि जे टेट का आयोजन हो और झारखंड सरकार के बोल बोल के थक गए। मैं आपको बता दूं, अगर आप चुप रहेंगे तो आपका टेट परीक्षा नहीं होने जाने को है, क्योंकि आप फॉर्म भले ही भर दिए हों लेकिन ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है। जब तक आप कुछ नहीं करोगे तो टेट परीक्षा का आयोजन नहीं होने वाला है, नहीं इसका सिलेबस आने वाला है। ये सब कब करती है ये सरकार? जब चुनाव आता है। आपने देखा होगा कि जैसे ही चुनाव आया था जे टेट का आयोजन होने वाला था, उसका सिलेबस उस टाइम जब आप लोगों ने आंदोलन किया सिलेबस को लेके, तब फिर ये एग्ज़ाम को टाला गया था। लेकिन सिलेबस अब चेंज होने में पता नहीं कितना दिन लगेगा। करीबन करीबन दोस्तों 10 महीने से ज़्यादा हो गया है इस जेटेट का जो है नियमावली और जेटेट का जो सिलेबस है उसको चेंज नहीं किया गया है। आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, आपको विश्वास हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि पिछले जो छात्र हैं जो सहायक आचार्य एग्ज़ाम लिखे हैं उन लोगों ने भी काफ़ी प्रयास किया था, जिसमें मैं भी था। आप लोग देख लीजिए इस वीडियो को और आप लोग भी सरकार से ऐसा मतलब आंदोलन करोगे तो भी ये सरकार आपके लिए जेटेट नहीं कराने वाली है। तो आप लोग वीडियो देख लीजिए। शिक्षा को फैलाएंगे, कल में नंबर 1 बनाएंगे। पहले जेडेड फिर बहाली, 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 पहले जेडेड फिर बहाली। शिक्षक नियोजन के पूर्व जेटेट परीक्षा का आयोजन हो। मैं उन भाई और बहनों से कहना चाहूँगा, आपके अधिकार की बात है, आपकी यह बात है। आपने सभी लोगों ने 1.5 लाख 2 लाख रुपया खर्च करके टीचर ट्रेनिंग की डिग्रियां हासिल की हैं। तो मैं सभी लोग से कहूँ, आप लोग यहाँ पे आना चाहिए था। आप लोग को नहीं आए, बड़े दुर्भाग्य की बात है। सभी को एक मंच पे आके मंच साझा करना चाहिए, सबको बात रखना चाहिए और सरकार से मांग करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी जेटेट का आयोजन हो। सरकार क्यों बहाना कर रही है? पहले तो 2 साल उन्होंने कोरोना के नाम के निकाल। गवर्नमेंट चली जाती है, हमारा भी नियम बना है, हमें एनसीटीई के तहत कहा गया है कि जेटेट की परीक्षा जो होगी हर एक साल आयोजित की जाएगी। तो वो केवल लिखित रूप में ना होकर उसको धरातल पर भी उसको व्यवहार किया जाना चाहिए, तो अच्छा रहेगा। यही मेरे सरकार से अनुरोध। तो देखा दोस्तों आपने वीडियो में कि छात्र काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं, लेकिन ये झारखंड की सरकार ने जेटेट का आयोजन नहीं करवाया। ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाया कब का है? 2021 का वीडियो है। तब 2016 में टेट हुआ था और छात्र कह रहे थे कि 5 साल से टेट की परीक्षा नहीं हुई है, आप जल्द से जल्द टेट परीक्षा लीजिए, उसके बाद बहाली निकालिए। लेकिन झारखंड सरकार ने क्या किया कि टेट परीक्षा का आयोजन नहीं किया और बहाली को निकाल दिया, जिस कारण सी टेट को वैलिड करना पड़ा और अभी सी टेट को सुप्रीम कोर्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि ये रिव्यू पिटीशन में अभी लगा हुआ है। तो बात यही है कि झारखंड के छात्रों ने कोशिश किया कि जेटेट का आयोजन शिक्षक बहाली से पहले हो, लेकिन झारखंड सरकार ने करवाया नहीं। तो मेरा यही कहना है फ्रेंड्स कि देखिए, झारखंड की जो सरकार है, ये झारखंड की जो सरकार है कोर्ट कचहरी के हिसाब से ही चलती है। कोर्ट कचहरी यानी कोर्ट जो कहता है उसी के हिसाब से चलती है। मेरे हिसाब से
ना कहीं जाने की ज़रूरत है, ना ही कुछ करने की ज़रूरत है। दोस्तों आप लोगों को कोर्ट में कंटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि जो है बहुत दिन हो गया फॉर्म भरे और एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो कोर्ट में डायरेक्ट मुझे लगता है कि केस करना चाहिए। और जब केस की बात आ जाएगी तो काफ़ी छात्र कहने लगेंगे कि देखिए पैसा खाने का यहाँ पर प्लान बन रहा है या रणनीति हो रही है। तो ऐसा कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, आप लोग खुद से केस करो, लड़ो, हमें कोई लालच नहीं है कि हमें केस करना है। लेकिन मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ओरिजिनल बात बता रहा हूँ। देखिए सहायक आचार्य में भी जो बहाली होने वाली है वो भी हाई कोर्ट के दबाव में होने वाली है। हाई कोर्ट यदि कुछ नहीं कहता तो अभी सहायक आचार्य की जो भर्ती है ये नहीं होती। तो आपको क्या करना है कि कोर्ट की शरण में जाना है। कोर्ट आपका 1-2 हियरिंग में आपको झारखंड सरकार को डांट फटकार लगाएगी, तभी आपका ये जेटेट का आयोजन होने वाला है। वरना आप इंतज़ार करते करते थक जाओगे, ना जाने कब होगा। हो सकता है 2028 में ये एग्ज़ाम हो, जब फिर से चुनाव आएगा उस टाइम 2028-29 में या 30 में, जब भी लेना चाहे। लेकिन आप अगर नहीं जाओगे कोर्ट के शरण में तो मुझे नहीं लगता है कि जेटेट का आयोजन होने वाला है। क्योंकि सरकार यहाँ के, सबसे पहले तो यहाँ के जो छात्र हैं इतना यूनिटी में नहीं रहते हैं और आंदोलन भी नहीं करते हैं। ऊपर से अगर आप यहाँ पर एक ही यहाँ पर आप हाई कोर्ट से आशा कर सकते हो, हाई कोर्ट पे भरोसा कर सकते हो, हाई कोर्ट जाके अपना याचिका लगा सकते हो। तो मुझे लगता है कि जेटेट का आयोजन झारखंड में हो सकता है। वरना सिर्फ आप ये जो पेपर में पढ़ रहे हो ना, ये पेपर में ही पढ़ते रह जाओगे। जैसा कि मैंने पिछले 7-8 सालों से पेपर में पढ़ते आया है कि जेटेट कल होगा, परसों होगा, ये होगा, वो होगा। और मैं आपको बता दूं सच सच कि जो हमारे चैनल का उद्घाटन हुआ था, जेटेट के आयोजन को लेकर ही हमारे चैनल का उद्घाटन भी हुआ था। तो आप लोग को, जितने भी अभी नए छात्र हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा और विचार करना पड़ेगा, हाईकोर्ट की शरण में जाना चाहिए या नहीं। नहीं तो फिर आपका जब चाहेगी सरकार तब लेगी। होना तो ये है, लेकिन जब चाहेगी तब होगी। हो सकता है उस टाइम आपका क्या कंडीशन हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इस विषय में आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।